अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन रिसर्च। तो देखते हैं कि कोरिलेशन रिसर्च क्या है। कोरिलेशन रिसर्च जिसमें वर्ड है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मीनिंग होता है दो चीज़ों को आपस में रिलेट करना, दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप देखना या ताल्लुक देखना। इसमें कहा जाता है कि कोरिलेशन ये होती है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी में क्या फ़र्क आता है, या तो वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो इससे रिलेशन देखा जाता है एक वेरिएबल का दूसरी वेरिएबल के साथ कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरी वेरिएबल में क्या चेंज आया है, तो उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन रिसर्च क्या है? Correlation research involves collecting data to determine whether and to what degree a relationship exists between two or more quantifiable variable. Correlation research में हम डाटा कलेक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ और कैसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट, की कौन सी चीज़ों में और कैसे उन दो चीज़ों में रिलेशनशिप है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में रिलेशनशिप है, और उस रिलेशन को हम कोरिलेशन रिसर्च में क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हम उसको क्वांटिटी में बता सकते हैं। कोरिलेशन रिसर्च में हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डाटा कलेक्ट करके बता सकते हैं कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप की क्वांटिटी भी हम बता सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। करैक्टरिस्टिक इसके हैं कि सैंपल साइज ऑफ एटलीस्ट 30 पार्टिसिपेंट्स, कि इसमें हमने सैंपल साइज जो है 30 पार्टिसिपेंट्स लेने होते हैं। आउटकम ऑफ द स्टडी अलाउ द रिसर्चर टू डिस्क्राइब वेदर एंड टू व्हाट डिग्री टू और मोर वेरिएबल आर रिलेटेड। इसके आउटकम्स, जिसका रिजल्ट हमें बताते हैं, जो हम कोरिलेशन स्टडी कंडक्ट करते हैं उसके रिजल्ट रिसर्चर को बताते हैं कि रिसर्चर ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि कैसे दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान जो है रिलेशन कायम हुआ और क्या रिलेशन है। वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स मेजर्ड ऑन टू वेरिएबल, के एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में हम दो वेरिएबल को हम मेजर कर सकते हैं। वेरिएबल मस्ट बी क्वांटिफाइबल एंड यूजली, कि वो वेरिएबल ली जाए जिनको हम क्वांटिटी में बता सकते हैं कि इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है। वेरिएबल नॉट यूजली मैनिपुलेटेड। कोरिलेशन रिसर्च में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, जस्ट उनका रिलेशन देखा जाता है एक दूसरे के साथ। कैन नॉट बी यूज टू डिटरमिन कैजुअलिटी, इसमें काज और इफेक्ट भी नहीं देखा जाता। कोरिलेशन रिसर्च में ना तो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, ना ही काज और इफेक्ट देखा जाता है, जस्ट इनका रिलेशनशिप चेक किया जाता है। अ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप कि एक वेरिएबल के साथ दूसरी वेरिएबल का अगर ताल्लुक एक मरतबा चेक करने से वही आ रहा है और जब हम दूसरी मरतबा उसको टेस्ट करते हैं तो सेम रिजल्ट्स दे रहा है, तो इससे हम कहते हैं कि एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप जो है इस वेरिएबल के दरमियान है और उसके बारे में हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये थे इसके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन रिसर्च। अब इसकी टाइप्स हैं कोरिलेशन रिसर्च की: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। पहले हम देखते हैं नेगेटिव कोरिलेशन क्या है। A negative correlation is defined as when variable A increases, variable B will decrease. हाई विद लो, लो विद हाई, की एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज अगर कम हो रही है तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। ये एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है कि अगर टीचर क्लास टेस्ट लेता है और इस टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देता है तो टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। कि टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ा दिया जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर डिफिकल्टी लेवल जो है वो कम कर दिया जाए तो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। कि एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है, ये एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये है नेगेटिव कोरिलेशन।
नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स दैट अ वेरिएबल ए इंक्रीजेस सो डज वेरिएबल बी, कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरी वेरिएबल भी बढ़ रही है, हाई विद हाई लो विद लो, कि एक वेरिएबल में अगर चेंज आता है कि वो बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ेगी, और एक वेरिएबल में अगर चेंज आता है कि वो लो हो रही है तो दूसरी भी लो होगी। इसकी एग्जाम्पल है कि जितना अच्छा हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे रिजल्ट्स भी उतना ही अच्छा होगा, जितना अच्छा हम टीचिंग मेथड यूज करेंगे उतने ही अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होंगे। नेक्स्ट इसकी है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन होती है कि किसी एक चीज के कम होने या बढ़ने से दूसरी पर कोई असर ना हो। तो इसकी एग्जाम्पल है, हमारा पीपीएससी का टेस्ट ही देख लें कि अगर वैकेंसी होती है 50, तो अब एप्लीकेंट्स अगर 5000 भी होते हैं लेकिन उन्होंने सिलेक्ट 50 को ही करना है, कि एक चीज के बढ़ने से अगर एप्लीकेंट्स 10,000 हो जाए 5,000 हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने 50 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। तो ये होती है जीरो कोरिलेशन, के एक चीज के बढ़ने से या कम होने से दूसरी पर कोई असर ना पड़े, तो वो होती है जीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। A correlation coefficient defined as numerical representation of the strength and direction of the relationship। कि correlation coefficient जो है ये वो फॉर्मूला है जिसमें हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की और क्या डायरेक्शन है, कि जो रिलेशनशिप हमने फाइंड किया है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो हम किस तरह से चेक करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू चेक करते हैं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ -1 इंडिकेट्स अ वीक एंड नेगेटिव रिलेशनशिप, कि जो -1 होता है ये वीक और नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। नेक्स्ट है अब +1 इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि +1 जो है ये स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है, वाइल 0 इंडिकेट्स नो रिलेशनशिप, कि जहां पे कोरिलेशन 0 हो जाती है वहां पे कोई रिलेशन नहीं होता, जहां पे +1 होता है वहां पे होता है स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिलेशनशिप, और जहां पे -1 होता है वो है नेगेटिव कोरिलेशन। इसके एग्जाम्पल मैं आपको यहां से समझाती हूं कि -1 है और 0 लिया है हमने और +1। अब 0 से 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 0 से -1 तक जितनी भी वैल्यूज जो हैं वो जा रही हैं, ये सब -1 मीन्स के नेगेटिव कोरिलेशन में होंगी इनको हम नेगेटिव कोरिलेशन भी कहेंगे, लेकिन ये है एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। अगर 0 से +1 की तरफ 0 इसमें माइनस नहीं आएगा, प्लस में 0.1 0.2 0.3, अगर ये सब +1 की तरफ जाते हैं तो ये होंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, और जो -1 की तरफ जा रहे हैं वो होगा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, और जो +1 की तरफ वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये है कोरिलेशन कोफिशिएंट, और अगर वैल्यू 0 ही आती है तो वो होता है नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। अब इसके देखते हैं स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 है सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपना टॉपिक चूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है चूजिंग अ सैंपल, कि हम सैंपल चूज करते हैं तो उसके लिए हम एटलीस्ट 30 पार्टिसिपेंट जो है सिलेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है सिलेक्टिंग और डेवलपिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम अपना इंस्ट्रूमेंट्स जो क्वेश्चनर टेस्ट या ऑब्जर्वेशन के लिए हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज करना है, कि हमने टेस्ट के थ्रू चेक करना है, क्वेश्चनर बनाना है या ऑब्जर्व करना है, तो वो हम सिलेक्ट करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। अब जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया उससे हमने जो डाटा कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज करते हैं। एट द एंड जो है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर देते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहा है। इसकी एग्जांपल है द रिलेशनशिप बिटवीन हाई आईक्यू एंड हाई जीपीए, कि अगर स्टूडेंट्स का आईक्यू हाई होगा तो उनका जीपीए भी हाई होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ सुसाइड, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो सुसाइड का रेट क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है।
तो ये था हमारा कोरिलेशन रिसर्च। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।